हेलो स्टूडेंट्स, आज नंबर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो हमारा लेसन है वो हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि नंबर सिस्टम क्या है। इसके लिए हम इसको डिटेल्स में देखेंगे, सबसे इजी वे में हम इसको देखेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ नंबर्स में देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर होते हैं पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यहां पर होते हैं होल नंबर्स। होल माने सभी नंबर्स। यहां पर होते हैं इंटीजर्स। यहां पर होते हैं रेशनल नंबर्स। इसी तरह यहां पर लिखेंगे हम इर्रेशनल नंबर्स। इस तरह का हम एक टेबल यहां पर हम बना लेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर। यहां पर देखिए ये होल नंबर्स, इसके अंदर एक लाइन इस तरह लेंगे हम। होल नंबर्स में एक लाइन यहां पर लेकर, यहां पर होल नंबर्स में सभी प्रकार के नंबर्स आते हैं। सभी यहां पर पहले आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं ऑड नंबर्स। फिर आते हैं प्राइम नंबर्स। फिर आते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, ये टाइप्स ऑफ नंबर्स है। अब इसके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखिए क्योंकि सभी क्लासेस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे, फर्स्ट में नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं देखेंगे। नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं जीरो को छोड़कर रिमेनिंग जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरे होते हैं, सेकंड वाले होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स का मतलब होता है सभी प्रकार के नंबर्स। तो यहां पर आप देखिए जीरो से अगर आप नेचुरल नंबर्स को शुरू कर रहे हैं तो होल नंबर्स को जीरो से शुरू करना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह प्रकार के नंबर्स सभी होल नंबर्स होते हैं। उसी तरह हम थर्ड वाला देखेंगे, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स हम किसको कह सकते हैं? इवन नंबर्स यहां पर हम लिखेंगे विच is divisible, which is divisible by 2। जो नंबर 2 से डिवाइड होगा उसको हम कहते हैं इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हो जाएंगे आपके इवन नंबर्स। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम फोर्थ वाला, ऑड नंबर्स लिखेंगे। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स किसे कहते हैं? यहां पर हम इसका भी डिफिनेशन लिखेंगे यहां पर, विच डज नॉट डिवाइडेड बाय 2। जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उस नंबर को हम कहते हैं ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह के नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 के टेबल में नहीं आने वाले नंबर समझेंगे हम। 2 से डिवाइड नहीं होने वाले नंबर, सभी नंबर्स को हम कहेंगे ऑड नंबर्स हम यहां पर कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ वाला है प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर्स। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन होता है। ये प्राइम नंबर्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको हम थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर इसका डेफिनेशन पहले लिख लेंगे हम, विच हैज नो फैक्टर्स, विच हैज नो फैक्टर्स अदर देन 1 in itself। हम नेचुरल नंबर्स उस नंबर को कहेंगे, नेचुरल नंबर उस नंबर को कहेंगे जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ उसका फैक्टर 1 होगा या खुद मल्टीप्लाई जो नंबर होगा उसी को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। जो खुद से मल्टीप्लाई हो गया उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी के किसी के भी फैक्टर्स यहां पर नहीं आते। ये सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स यहां पर हम कहते हैं। अब ये प्राइम नंबर्स में हम क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। प्राइम नंबर्स थोड़ा डिटेल्स जानेंगे। ये देखिए इस तरफ एक हम टेबल इस तरह बनाएंगे, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का एक टेबल यहां पर हम बनाएंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर जानने के लिए नंबर्स लिखेंगे, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स सपोज यहां पर लिख दिए। सपोज यहां पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह लिख लेंगे। समझिए फैक्टर्स में हम क्या जानेंगे। अब देखिए 1 के कितने फैक्टर्स आएंगे, 1 के टेबल 1 आएंगे। 2 के फैक्टर्स 1 2 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। 3 के फैक्टर्स 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। 2 के फैक्टर्स 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, उसी तरह 4 1 जा 4 भी हो जाएगा। 5 के फैक्टर्स 1 और 5 होंगे। 6 के फैक्टर्स 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 6 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा। 7 के फैक्टर्स 1 7 आ जाएंगे। इस तरह हम फैक्टर्स यहां पर लिख लिए। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके 1 के 1 ही फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर्स है, 3 के भी 2 फैक्टर्स है, 4 के 3 फैक्टर्स है, 5 के 2 फैक्टर्स है, 6 के कितने फैक्टर्स है, यहां पर 4 फैक्टर्स है, 7 के 2 फैक्टर्स है। तो यहां पर हम देखेंगे जो भी नंबर, कोई भी नंबर के 2 फैक्टर्स होंगे, ये 2 फैक्टर 2 फैक्टर 2 फैक्टर्स 2 फैक्टर्स, ये सभी प्रकार के नंबर्स को हम कहेंगे, ये सभी नंबर्स को, ये नंबर्स 2 जो भी जिसके भी फैक्टर्स 2 आ रहे हैं, ये नंबर्स को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर, इसको कहेंगे हम प्राइम नंबर। अब देखिए अब रिमेनिंग बच गया यहां पर हमको 3 और 4 बच गया। ये फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स कहेंगे। इस तरह के ये नंबर्स को हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या कहेंगे हम, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर हम इसको कह सकते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए यहां पर कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स किसे कहते हैं, इसके अंदर हम डेफिनेशन यहां पर लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे अ नंबर विच हैज मोर देन 1 फैक्टर other than 1 and the number itself। जो कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होकर जिसका फैक्टर्स 1 हो जाएगा, उसको हम कहेंगे, उस 1 से मल्टीप्लाई होगा और खुद से मल्टीप्लाई होगा, उसको हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल सपोज 4 है, समझिए, फॉर एग्जाम्पल 6 है, 8 या 9, क्योंकि इसको मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। सपोज यहां पर आप 4 लिख लेंगे,
ये 4 है, ये 4 के 3 फैक्टर्स आते हैं। 1 1 जा 1 हो जाता, 1 4 जा 4 हो जाता, 2 2 जा 4 हो जाता, दोबारा 4 1 जा 4 भी होता है। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉम्पोजिट नंबर कह रहे हैं। अब 6 ले लीजिए, 6 के भी 3 फैक्टर्स आते हैं। 1 6 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 भी हो जाएगा। इस तरह 3 फैक्टर्स यहाँ पर हम बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक नोट लिखना होगा, यहाँ पर एक नोट लिख लेंगे हम याद करने के लिए। नोट क्या है, 1 जो नंबर होता है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं होगा और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं होगा। 1 एक इस तरह का नंबर है जो प्राइम भी नहीं होगा और उसी तरह कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं होगा, हम यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या रखेंगे हम, जिस तरह प्राइम नंबर लिखे हैं उसी तरह को प्राइम नंबर भी होता है। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक डेफिनेशन इसका लिखेंगे। डेफिनेशन यहां पर, 2 नेचुरल numbers having only 1 as a common factor are called co-prime। जिसका भी कॉमन नंबर 1 होता है उसको हम कहेंगे को प्राइम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 है और 3 है, समझिए ये 2 नंबर्स है। अगर आप 2 को देखेंगे यहाँ पर 1 2 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 3 जा 3 हो जाएगा। ये दोनों का कॉमन यहाँ पर 1 है, इसको हम कहेंगे को प्राइम, यहाँ पर हम कह सकते हैं को प्राइम, यहाँ पर हम कह सकते हैं। अब उसी तरह यहाँ पर देखिए, अब सपोज यहाँ पर एक और नंबर लेंगे, 3 और 4 ले लेंगे। इसको आप लिख सकते हैं 1 3 जा 3, यहां पर लिख सकते हैं 1 4 जा 4। 1 यहां पर दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसको कहेंगे को प्राइम नंबर। अगर 1 से बढ़कर अगर कोई दूसरे कॉमन, अगर 2 नंबर्स कॉमन आ रहे तो उसको हम को प्राइम नहीं कह सकते, सिर्फ 1 ही इसके अंदर कॉमन आना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट यहां पर हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स, 2 अंकों वाले प्राइम नंबर्स किसके कहते हैं वो हम देखना है यहां पर। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस is 2 are called twin prime। आ गया, समझ में आ गया होगा आपको। जिस कोई भी नंबर का डिफरेंस 2 अगर आएगा तो उसको कहेंगे हम ट्विन प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम 3 5 है, समझिए 3 और 5 है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 3 कीजिए आप, क्या हो जाएगा 2। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2, इसको हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। अगर 2 अगर 5 ले रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल 5 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। डिफरेंस हमको 2 होना चाहिए, इसको हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। आगे आपको समझ में ध्यान रखना होगा इन चीजों को। आपको ट्विन प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, जिसका भी डिफरेंस 2 आ जाएगा उसको हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहां पर एक और डेफिनेशन लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे 2 क्या होगा, 2 is the smallest prime number which is even। देखिए 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर भी होगा। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा जो कि इवन नंबर भी होगा। आपको ध्यान में
ध्यान में रखना होगा कि इन सभी चीजों को समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं और ऑड नंबर्स किसे कहते हैं। अब इसको आप अच्छा ध्यान में रखिए। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये भी एक इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए। इसको भी आप अच्छी तरह समझ जाएंगे रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है, आपको इसके लिए भी आसानी हो जाएगी। अब देखिए रेशनल नंबर जो वर्ड होता है ये रेशियो से आता है। रेशियो का मतलब डिवाइड, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। इरेशनल माने रेशियो नहीं होगा। तो यहां पर रेशियो को हम सपोज क्या कर सकते हैं, इसको P रेशियो Q लिख सकते हैं। P रेशियो Q, सपोज P रेशियो Q या और इसको P बाई Q भी लिख सकते हैं। लेकिन Q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि P बाई अगर Q 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इसलिए हम P बाई Q को हम सपोज 0 नहीं ले सकते। सपोज पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में देखेंगे, रेशनल नंबर्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद इरेशनल नंबर्स के बारे में देखेंगे। अब रेशनल नंबर्स में सपोज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये पूरे रेशनल नंबर है। ये पूरे रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज यहां पर देखिए ये नंबर है -3 है। -3 बाई 1 को हम लिख सकते हैं P बाई Q हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा -3। -2 है, इसको हम लिख सकते हैं -2 बाई 1 इज इक्वल टू -2। 0 बाई 1 लिखे हम, क्या हो जाएगा ये 0। 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। ये सभी P बाई Q के फॉर्म में है, यानी P के रेशियो Q के फॉर्म में है। इसलिए सभी नंबर्स को हम कहेंगे रेशनल नंबर्स हम कह सकते हैं। अब उसी तरह ये हो जाएगा सेकंड। देखिए यहां पर सेकंड लिखेंगे हम √4, √9, √16। इस तरह के नंबर्स भी हम क्या कहेंगे, इसको रेशनल नंबर हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं रेशनल नंबर्स? यहां पर अगर आप देखेंगे तो सपोज यहां पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, √4 है, समझिए ये √4 है आपका, तो इसका आ जाएगा √2। इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई 1 माने P बाई Q हो जाएगा। ये √9 है, इसको आप लिख सकते हैं 3 बाई 1 हम लिख सकते हैं। तो ये नंबर P बाई Q यानी P बाई Q के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे रेशनल नंबर्स हम कह सकते हैं। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे हम 2 बाई 3, ये P बाई Q के फॉर्म में है। 7 बाई 4 ये P बाई Q के फॉर्म में। 2 इंटीजर 2 बाई 3, इसको भी 2 3 जा 6 प्लस 2 8 बाई 3 हो जाएगा। ये भी P बाई Q के फॉर्म में हो गया है, ये हो जाएगा रेशनल नंबर्स, हम इसको कह सकते हैं। उसी तरह यहां पर देखिए एक और लिखेंगे, यहां पर एग्जाम्पल हम सपोज 1.4444 इस तरह का आपका नंबर है, इन्फिनिटी तक है। ये नंबर को आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के नंबर्स को आप 1.44 यहां पर आप देखिए ये 1.4 बार लिख सकते हैं। 4 कई बार इन्फिनिटी तक आ रहा है, 1.4 बार। ये 1.4 को आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 4 ये एक ही नंबर है, तब इसको आप 9 लिख सकते हैं। अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो 1 इंटीजर 4 बाई 9 लिख सकते हैं। 1 9 जा 9 प्लस 4 13 बाई 9 इस तरह हो जाएगा। ये 13 बाई 9 P बाई Q के फॉर्म में, इसलिए हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। आपको ध्यान में आ रहा होगा। अब एक एग्जांपल देखिए 2.76 बार है समझिए, या 2.34 बार है समझिए। 76 इस तरह का है। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये है समझिए। अब यहाँ पे देखिए 2.767676 इस तरह लेते जाएंगे आप, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। 7676 इन्फिनिटी तक। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 76 बार 76 के ऊपर है। क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे बार 72 नंबर्स है, तब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 99 लिख सकते हैं। इसको आप लिखना है तो 2 इंटीजर 76 बाई 99 लिख सकते हैं। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटीजर 76 को 99
अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 299 से क्या हो जाएगा देख लीजिए आप, 299 उसके बाद ऐड करेंगे, ये हो जाएगा p/q फॉर्म में। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो को आप अच्छी तरह देख लीजिए, आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर इर्रेशनल नंबर में आ जाएंगे हम। इर्रेशनल किसे कहते हैं? इर्रेशनल जो नंबर होता है p/q फॉर्म में नहीं होता है, ये p/q फॉर्म में नहीं होता है, या p/q नहीं रहता है, ये नॉट p/q नहीं होता है, उसको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2 है, √2 का अगर आप रूट निकालेंगे तो 1.414213 इस तरह आ जाएगा। तो ये नंबर जो है देखिए यहां पर 4, 1, 4, 2 अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ये पूरे अलग अलग नंबर आ रहे हैं और जिसका कोई एंड भी नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको इर्रेशनल कह रहे हैं। अगर कोई नंबर अगर रिमेन बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे, देखिए इस तरह ये नंबर जिस तरह यहां पर हम लिखे 3.444 एज इट इज आ रहा, 7676 एज इट आ रहा, इसको हम कहेंगे रेशनल। लेकिन यहां पर अलग अलग नंबर आ रहे हैं इसलिए हम इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर कहते हैं। उसी तरह √3 देखिए, √3 को आप लिखेंगे 1.7320508007 इस तरह आते जाएगा। यहां पर भी कई नंबर सारे, इसका भी अंत नहीं होगा, इसलिए इसको भी हम इर्रेशनल कहेंगे। अब √5 भी देखिए 2.23606697 इस तरह, यहां पर अलग अलग नंबर आ रहे, पूरे डिफरेंस नंबर सारे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल हो जाएगा। √8 देखिए 2√2 हम इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 2.82842712 इस तरह आ जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम इसको भी इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब पाई अगर समझे, इसको 22/7 लिख सकते हैं, 22/7 हो जाएगा तो 3.141592 इस तरह ये भी आ रहा, तो रिपीटेड यहाँ पर नंबर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हम इसको भी कहेंगे इर्रेशनल नंबर। आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा रेशनल और इर्रेशनल, तो एक से दो बार आप देखिए, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नंबर सिस्टम क्या है, कई स्टूडेंट्स इसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज के होने की जरूरत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।